आज भी सेकेंड पार्ट है इसका, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रोपर्टी इन प्रॉपर्टीज। इसमें आपको आज बताया जाएगा कि सामान्य तत्व जो है वो क्या है, संक्रमण तत्व क्या है, लेंथेनाइड्स सामान्य तत्व क्या है, संक्रमण तत्व क्या है, लेंथेनाइड क्या है, धातु क्या है, अधातु क्या है, इस पे आपकी जानकारी दी जाएगी। वैसे तत्व जिनके बाहरी कक्ष के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2, NS1, NS2, NS2, NP1, NS2, NP2, NS2, NP3, NS2, NP4, NS2, NP5 और NS2, NP6 होता है, उसे हम सामान्य तत्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम हो गया, लास्ट में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है, बोरन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, मैग्नीशियम होगा, इस तरह के जितने सारे तत्व होंगे वो नॉर्मल एलिमेंट कहलाएंगे। अब आइए संक्रमण तत्व के बारे में, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में ट्रांजिशन मेटल। वैसे तत्व जिनके बाहरी कक्ष के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको आप देख सकते हैं सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कि N-1 D1 to 10 NS1 to 2 होता है, संक्रमण तत्व कहलाता है। संक्रमण तत्व में आपको हो गया Fe हो गया, Cr हो गया, Cu हो गया, ये सारे तत्व जो है संक्रमण तत्व हो जाते हैं। अब लेंथेनाइड जो है उसे किसे कहते हैं? इस लेंथेनाइड को अंतः संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। चूंकि इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनों का भरना f ऑर्बिटल में होता है, अतः ये सब f ऑर्बिटल के तत्व भी कहलाते हैं। इसमें ये जो है इलेक्ट्रॉन का भरना f ऑर्बिटल में होता है। 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने के साथ साथ एक श्रेणी बनती है जो लेंथेनाइड कहा जाता है। इस परिवार में कुल 14 सदस्य होते हैं जो Ce से लेकर के Lu तक होते हैं। अब आता है धातु। वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की क्षमता रखता है वो धातु कहलाता है। इसके कुछ भौतिक गुण है, जैसे इसमें चमक होती है, ये विद्युत का सुचालक होते हैं, इसके वाष्पीकरण की ऊष्मामान उच्च होता है, इनके क्वथनांक भी काफ़ी उच्च होते हैं, तो हम उसे धातु कहते हैं। और धातु जो नॉन मेटल कहलाता है। वैसे तत्व उसमें त्याग करता है, इसमें ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की क्षमता रखता है और धातु कहलाता है। इसके भौतिक गुण होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं और ये ऊष्मा के भी कुचालक होते हैं। यह इनके द्रवणांक और क्वथनांक निम्न होता है। इनमें वाष्पीकरण ऊष्मा की मान जो होता है धातुओं की अपेक्षा निम्न होता है। अंतिम आता है मेटलॉइड, उपधातु, जिनमें धातु और अधातु दोनों का गुण वर्तमान होता है, वही कहलाता है उपधातु। जैसे बोरन हुआ, सिलिकॉन हुआ, इसमें धातुई गुण कम पाया जाता है, इनके गुण अधातु से ज़्यादा मिलता है। यह धातुओं की अपेक्षा विद्युत के कम सुचालक होते हैं। ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं केवल Hg को छोड़ करके।